हेलो स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का चैप्टर 1 सेट। बहुत इजी चैप्टर है, बिल्कुल आराम से करेंगे। सेट सबसे पहले तो डेफिनेशन इसकी पढ़ लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है इसकी। द कलेक्शन ऑफ ऑल वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट और एलिमेंट इज कॉल्ड सेट। सारे एलिमेंट एक एलिमेंट्स का ग्रुप बना लेंगे या फिर ऑब्जेक्ट का ग्रुप बना लेंगे जो कि वेल डिफाइन हो, अच्छी तरह डिफाइन हो कि उसके अंदर कौन कौन आ रहा है, उसको कह देंगे हम सेट। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर होंगे, ना इससे ज्यादा हो सकते हैं ना इससे कम हो सकते हैं। तो हमें इनको 11 के 11 क्रिकेट टीम वेल डिफाइंड है कि हमें पता है कि 11 प्लेयर्स है। इसी तरह नेचुरल नंबर का सेट ले लेते हैं। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 7 इन्फिनिट तक जाते हैं। ये सारे सभी को वेल डिफाइन है कि यही आते हैं। हम सेट उन्हीं को कहेंगे जो हमें कंफर्म हो कि सभी के लिए सेम आ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे नेचुरल नंबर का एग्जांपल लिया कि सभी के लिए नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी तक जाते हैं। अगर हम एक और एग्जांपल ले ले जो सेट नहीं है, सेट नहीं का एग्जांपल कौन है? फॉर एग्जांपल मैं कहूं मेरे फेवरेट 5 क्रिकेटर या फिर फेवरेट 5 क्रिकेटर, तो सभी के लिए अलग अलग फेवरेट और क्रिकेटर हो सकते हैं। आपके लिए अलग होगा, मेरे लिए अलग होगा, सभी के लिए अलग अलग होगा, तो उसको हम सेट नहीं करेंगे। वेल डिफाइंड वर्ड इसीलिए यहाँ यूज किया है कि जो वेल डिफाइंड हो, अच्छी तरह डिफाइंड हो, सभी के लिए सेम हो, इसीलिए हम उसको कह रहे हैं वेल डिफाइंड, ताकि सभी के लिए उस ग्रुप में क्या आ रहे हो, नंबर सेम आ रहे हो या फिर एलिमेंट सेम आ रहे हो, उसको हम सेट कर देंगे। तो दोबारा रिवाइज करते हैं। ऐसा ग्रुप या ऐसा ऑब्जेक्ट या एलिमेंट्स का ग्रुप जो कि अच्छी तरह डिफाइन हो, उसके अंदर क्या क्या आ रहे हैं, उसको हम सेट कह देंगे। ठीक है, आगे करते हैं, ये नोट कर लो। तो हमने सेट पढ़ा। अब सेट के दो टाइप होते हैं, मेनली दो टाइप के सेट्स होते हैं। एक होते हैं रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए और एक होते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है? इन रोस्टर फॉर्म all the element of a set being separated by the commas and are enclosed with the middle bracket। तो ये क्या होता है? इसमें ना एलिमेंट्स को सभी एलिमेंट्स को लिखना होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेट लिया, ये एक सेट है, इसमें पहले तो ब्रैकेट से क्लोज होगा, ये क्लोज किया, दोनों तरफ ब्रैकेट लगाया, इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे उनको सेपरेट करेंगे हम कोमा से। इस फॉर्म को हम कह देंगे रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होगा कि एलिमेंट्स को हम कोमास के थ्रू डिफरेंशिएट करेंगे। एक और एग्जांपल लिख के देता हूं, एक बी सेट लेते हैं। बी सेट में क्या, फॉर एग्जांपल हम बी सेट ले लें, वोवल्स हो, इंग्लिश अल्फाबेट के वोवल्स ले लें। इंग्लिश अल्फाबेट में कौन कौन आते हैं? आई ओ यू, ए आई ओ यू ई, ये सारे वोवल्स आते हैं। तो ये 5 वोवल्स हमने ले लिए, तो इनको कोमा से सेपरेट किया और साइड में मिडिल ब्रैकेट से एनक्लोज कर दिया। इस फॉर्म को लिखने के लिए हम क्या करते हैं? रोस्टर फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे सेट बिल्डर। नोट करो। तो हमने अभी रोस्टर फॉर्म की, अब करते हैं स्टेप बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि हम डिफाइन सेट बाय द ओनली प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स एलिमेंट। एलिमेंट की सिर्फ बातें करेंगे, एलिमेंट के बारे में बातें करेंगे कि क्या उसके अंदर है, और उसको डिफाइन करेंगे कि एलिमेंट के सेट के अंदर क्या क्या आ रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक सेट है हमारा, एक नेचुरल नंबर वाला सेट लिया, जैसे हमने अभी रोस्टेड फॉर्म में लिया था, 1 से चालू हो रहा था नेचुरल नंबर और कहां जा रहा था? इन्फिनिटी तक जा रहा था। ये रोस्टेड फॉर्म है। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म में हम डिफाइन कर देंगे कि एक एक्स एक एलिमेंट है। एक्स क्या है? एक्स इज ए नेचुरल नंबर। एक्स यहाँ है क्या है? एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो उसके बाद इसको भी इनक्लोज करना है, मिडिल ब्रैकेट से इनक्लोज कर देना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। नोट कर लीजिए। तो अब हम लास्ट एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है, लास्ट टॉपिक है डाटा बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। ये कहने का मतलब है डाटा बिलोंग्स करेगा या नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल मैं एक सेट लिखूं, सेट ए, अल्फा 1 2 3
4 5 7 ये ले लेते हैं। ये एक सेट लिया जिसको इस ये कौन सी फॉर्म में लिखा है मैंने, रोस्टेड फॉर्म में लिखा है, जिसमें हम कोमास लगाते थे और मिडिल ब्रैकेट से इसको एनक्लोज करते थे। कोमास लगा के इनको सेपरेट करते थे और एनक्लोज करके इनको बंद करते थे। ठीक है, ये रोस्टेड फॉर्म में है। अगर मैं ये कहूं कि एक क्या इसके अंदर 2 इस सेट के अंदर आ रहा है, अगर ये 2 इस सेट के अंदर आ रहा है तो मैं कहूंगा ये बिलोंग्स करता है। बिलोंग है मतलब कि इससे बिलोंग कर रहा है। बिलोंग करने के लिए एक साइन होता है, इस तरह से ई सी लिखते हैं और इसके बीच में डाई, या आप ई भी लिख सकते हो। कुछ जने इसको ई भी लिखते हैं इस तरह। इसका मतलब है बिलोंग करना। बिलोंग कर रहा है किसके अंदर, सेट ए के अंदर। तो 2 बिलोंग्स टू सेट ए, इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे, बिलोंग्स टू, जो हमने लिखा। यही तो हमारी हेडिंग थी कि क्या 2 बिलोंग्स कर रहा है सेट ए के अंदर, तो हमारा 2 बिलोंग कर रहा है सेट ए के अंदर, इस तरह से लिख देंगे इसको। ठीक है, एक और एग्जांपल लिखते हैं। अब नॉट बिलोंग्स के बारे में लेते हैं। क्या 6 इस सेट के अंदर आ रहा है, 6 इस सेट के अंदर नहीं आ रहा। 6 इस सेट के अंदर नहीं आ रहा तो हम बिलोंग्स का साइन लगाएंगे। नहीं बिलोंग कर रहा तो इसके ऊपर कट लगा देंगे और कह देंगे बिलोंग, इसको कहेंगे नॉट बिलोंग्स टू। ये साइन है नॉट बिलोंग्स टू का। जैसे हमारे पास इक्वल का साइन होता है और इक्वल के ऊपर कट लगा दिया तो नॉट इक्वल का साइन होता है, उसी तरह बिलोंग्स का साइन होता है और इसके ऊपर कट लगा दिया तो नॉट बिलोंग्स का साइन होता है। ये हमारा एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन आंसर।